हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो यह BSNL के द्वारा किया गया है और ये किया गया है महाराष्ट्र में, भारत एयर फाइबर सर्विस। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं संजय धोत्रे, इनके द्वारा किया गया है। और इन सेवाओं का जो उद्घाटन है वो महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। और ये जो पहल है ये भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में यहाँ पर की है। महाराष्ट्र है, इसके जो CM हैं उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया है। तो यह किया है हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME के जो मंत्री जी हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा खादी और ग्रामोद्योग की जो सिल्क मास्क उपहार बॉक्स हैं इनका शुभारंभ किया है। और इस गिफ्ट बॉक्स को खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के द्वारा विकसित किया गया है। जो खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं विनय सक्सेना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसने किया है। तो ये जो लोकमान्य तिलक जी हैं यानी कि हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्वराज से आत्मनिर्भर भारत अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार किया गया। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। और यह वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि HDFC के नए CEO कौन बनेंगे। तो HDFC के जो नए CEO हैं वो बनेंगे शशिधर जगदीशन और ये स्थान लेंगे आदित्य पुरी का। जो आदित्य पुरी हैं ये इन्होंने अक्टूबर में पदभार आदित्य पुरी की जगह अक्टूबर में पदभार संभालेंगे शशिधर जगदीशन जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे आदित्य पुरी। और सितंबर 1994 से आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO हैं और वह भारत के किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख बन गए हैं। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है, हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक विशेष कोड टू विन का 29 अगस्त को विमोचन होगा, इसके लेखक कौन हैं। तो ये नरसंग एक फुटबॉलर है नरसंग, उनके बारे में है। और इसके जो लेखक हैं वो निरुपमा यादव हैं। और इसका जो प्रकाशन है वो हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन कर रहा है और इसका जो लॉन्च है वो 29 अगस्त को हो जाएगा। यह जो पुस्तक है ये भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है। और यह पुस्तक एक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल खिलाड़ी को मानसिकता को बयान करती है और सभी बाधाओं का सामना करके कप्तान बनने वाले 29 वर्षीय भृगुवंशी की कड़ी यात्रा के ऊपर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनाकल को चयन किया है। तो यह किया है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने। और नेशनल ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फिनाकल को चुना है। और NBB जो फिनिकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा और फिनाकल कॉरपोरेट ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधान की नवीनतम संस्करणों के साथ वह फिनाकल डिजिटल एंगेजमेंट हब के साथ अपने मौजूदा फिनेकल कॉरपोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को पूर्ण विकसित डिजिटल एंगेजमेंट सूट में अपग्रेड भी करेगा। जो बहरीन है इसके जो राजा हैं
वो हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा, यहाँ की राजधानी है मनामा और यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार। इन्फोसिस के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंधक निदेशक हैं वो सलील पारिक हैं और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो गुयाना के जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है वो ली है मार्क एंथनी फिलिप्स ने। और यहाँ के रक्षा बल के जो पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेनानिवृत्त ब्रिगेडियर थे और उन्होंने 2013 से 2016 तक अपने गयाना का रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उन्होंने कार्य किया। और जो मोहम्मद इरफान अली हैं उन्होंने अभी गयाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। और जो भरत जगदेव हैं इन्होंने यहाँ के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ की मुद्रा है गुयानीज डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि थेंजवल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है मिजोरम में। और थेंजवल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना है इसका जो उद्घाटन मिजोरम में किया गया है ये हमारे पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। और ये विश्व स्तरीय परियोजना गोल्फ पर्यटन विकसित करेगी जिससे देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन होगा। इसमें 18 होल्स गोल्फ कोर्स का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक होगा। इसे कनाडाई गोल्फ कोर्स कंपनी ग्राहम कुक एंड एसोसिएशन और 30 इको लोगर्ट्स के द्वारा तैयार किया जाएगा। इस परियोजना की जो कुल लागत है वो 92.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास योजना तैयार करने हेतु जो 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो करेंगे प्रदीप शाह एंड एशिया फंड प्राइवेट लिमिटेड। और समिति IFSC ने अंतर्राष्ट्रीय खुदरा विकास के लिए खाका तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं में IFSC का दर्जा बढ़ाकर यहाँ पर रणनीति बनाएगी। और यहाँ पर हर 3 महीने में रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। जो इंजेत श्रीनिवास हैं ये IFSC के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने NCDC चैनल सहकार कूप ट्यूब लॉन्च किया है। तो ये किया हमारे कृषि मंत्री ने। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और उन्होंने ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है और 18 राज्यों के लिए यहाँ पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में NCDC द्वारा निर्मित एक सहकारी के संगठन और पंजीकरण पर दिशा निर्देश वीडियो लॉन्च किए गए हैं। और ये वीडियो 10,000 FPO को प्रोत्साहन और गठन के उपायों को मजबूत और गहरा करेंगे और वह भारत को दुनिया का खाद्य कारनामा बनाने हेतु एक राष्ट्रीय एक बाजार की ओर एक कदम यहाँ पर आगे लेके जाएंगे। अब हम बात करते हैं निधन की। तो उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे जॉन ह्यूम। इनका निधन हो गया है और ये उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें डेविड ट्रेम्बल के साथ में 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। और वह 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और 1989 से 2001 तक पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया और अब इनका ही निधन हो गया है। यानी एक पॉलिटिशियन थे ये। दूसरे हैं रंगमंच के कलाकार और महान शिक्षक इब्राहिम अलकाजी का भी निधन हो गया है। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्देशक थे और उन्होंने 1950 में BCC ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता। 1966 में पद्मश्री पुरस्कार और 1991 में पद्म भूषण और 2010 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। और थे आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पाइदी कोंडला माणिक्य राव। इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और उनका जन्म 1 नवंबर 1961 को हुआ था और वो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। अगले जो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री थी कमल रानी वरुण, इनका भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और वह राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। उनके अलावा
कमल रानी वरुण 2 बार सांसद भी बन चुकी है और एक बार 11वीं लोकसभा और दूसरी बार 12वीं लोकसभा से वे वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर से विधायक थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।